हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु नितिन भटनागर अपने नेक्स्ट सेशन में आपके साथ हूँ। हमने स्टार्ट किया है फोर्थ यूनिट वैद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पिछले वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं वैद्युत चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, फैराडेज लॉ क्या है। अब हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें लेंज का नियम। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। यूनिट 4 का सेकंड लेक्चर हम लेकर चल रहे हैं और स्टार्ट कर रहे हैं लेंज का नियम। जब हमने फैराडे एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे फैराडेज लॉ को पढ़ा तो सेकंड लॉ कहता है कि किसी भी परिपथ में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो फ्लक्स परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। इट मींस E इज प्रोपोर्शनल टू डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, लेकिन यहां हम एक नेगेटिव साइन और लेकर चलते हैं। जब अनुक्रमानुपाती नियतांक हम यहां लेकर के चलते हैं, एंड दैट इज स्मॉल के, जो सभी सिस्टम्स के लिए, सभी पद्धतियों के लिए जिसका मान 1 आता है, तो E इक्वल टू आ जाता है माइनस डी फाई अपॉन डी टी। वट इज दिस माइनस? ये यहाँ ऋण चिन्ह क्यों लिया गया है? तो वहां शॉर्ट में केवल बता दिया गया था कि जहां ऋणात्मक चिन्ह लेंज के नियम के कारण है। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाई वी हैव टेकन दिस नेगेटिव साइन, क्यों हमने ये नेगेटिव साइन लिया है और लेंज का नियम क्या कहता है। लेंज का नियम ये कहता है कि किसी भी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान या प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि वो उस कारक का विरोध करती है, उस रीजन का विरोध करती है जिसके कारण वो स्वयं उत्पन्न होती है। जो उसको उत्पन्न कर रहा है ये उसी का विरोध करती है। किस तरह से डिटेल में हम लेकर के चलेंगे। तो लेंज के नियमानुसार किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह उस कारक का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक है, ये कहता है लेंज का नियम। क्योंकि ये हमेशा उस कारक का विरोध करती है, इसकी दिशा विरोधी होती है, इसीलिए हमने यहाँ एक नेगेटिव साइन दिया था। अब ये कहता क्या लेंज का नियम पूरी तरीके से, उसको हम यहां लेकर के चलें। अगर हम एक कुंडली और एक चुंबक हमने लेकर के चले हैं, अगर हम नॉर्थ पोल को पास ला रहे हैं एक स्थिर कुंडली के पास, तो यहां प्रेरित धारा उत्पन्न होती है और उस प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि यहां पर नॉर्थ पोल यानी इट मींस एंटी क्लॉकवाइज धारा बह रही होगी यहां पर, जिससे कि पास वाले सिरे पर क्या बने, नॉर्थ पोल। नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, यानी उसके पास आने का विरोध कर रही है। अब सेम इसी जगह पर अगर हम इस चुंबक को दूर ले जाने लगे, एटलीस्ट नॉर्थ पोल अब कुंडली से दूर जा रहा है, तो यहां तुरंत प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा परिवर्तित हो जाएगी। ये धारा इस प्रकार होगी क्लॉकवाइज। कैसी हो जाएगी धारा, क्लॉकवाइज, जिससे यहां क्या बने, साउथ पोल। अब नॉर्थ साउथ को क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा, आकर्षित कर रहा होगा, यानी ये अब इसके दूर जाने का भी विरोध कर रहा है। इसी तरीके से अगर साउथ पोल को पास लाएं तो यहां धारा इस प्रकार बहती है कि साउथ पोल बने, उसका विरोध करे, यानी पास आने का विरोध करे। और अगर इसको हम दूर ले जाने लगे तो धारा की दिशा ऐसी बहेगी कि यहां नॉर्थ पोल बन जाए और नॉर्थ साउथ को क्या करेगा, अट्रैक्ट, यानी अब दूर जाने का विरोध। हर परिस्थिति में प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा
इस प्रकार होगी कि वे उस कारक का विरोध करेगा जिसके कारण की वह स्वयं उत्पन्न हो रहा है। तो इस प्रकार से ये कंडीशंस हम यहां लेकर के चलेंगे, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर के चल रहे हैं। लेंज के नियमानुसार हमने देख लिया धारा की दिशा किस प्रकार से होगी, तो एक और इसी से रिलेट करके आता है लेंज का नियम तथा ऊर्जा संरक्षण। लेंजेस लॉ एंड एनर्जी कंजर्वेशन। ये पूछा जाता है कि हमने यहां डायरेक्ट कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं की है, क्योंकि दोनों का फिजिकल कांटेक्ट नहीं हो रहा है, तो सामान्य रूप से माना गया कि कोई भी इसको डायरेक्ट एनर्जी नहीं दी जा रही, तो फिर इसमें वैद्युत ऊर्जा कैसे उत्पन्न हो सकती है। और अगर अपने आप ही वैद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, तो क्या यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण के नियम का वायलेशन नहीं हो रहा, पालन नहीं हो रहा। तो हम यहाँ क्लियर कर रहे हैं कि बिल्कुल बिल्कुल ऊर्जा संरक्षण फॉलो होता है लेंज के नियमानुसार। किस प्रकार से, जब भी हम यहाँ देख रहे हैं कि किसी भी कुंडली और चुंबक के बीच में क्या हो रही है, सापेक्ष गति हो रही है। दोनों में से कोई भी पास आ रहा है, कोई भी दूर जा रहा है, चुंबक गतिशील है या कुंडली गतिशील है, ये मायने नहीं रख रही यहाँ पर। लेकिन जब भी इनके बीच में सापेक्ष गति हो रही है, तभी ये फिनोमेना हो रहा है, तभी ये धारा उत्पन्न हो रही है। अब आप जानते हैं गति कराने के लिए क्या चाहिए हमें, यांत्रिक ऊर्जा। बिना यांत्रिक ऊर्जा के गति संभव नहीं है। इसका मतलब है यहां पर गति कराने के लिए क्या खर्च की जा रही है, यांत्रिक ऊर्जा। और ये यांत्रिक ऊर्जा ही परिवर्तित हो रही है आपकी वैद्युत ऊर्जा में, ठीक है। तो इसका मतलब है जब भी किसी कुंडली और चुंबक के बीच में सापेक्ष गति कराई जाती है, तो सापेक्ष गति को कराने के संगत हमें कुछ यांत्रिक ऊर्जा व्यय करनी पड़ेगी, और यह यांत्रिक ऊर्जा ही किसमें परिवर्तित हो रही है, वैद्युत ऊर्जा में, जो हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल के रूप में प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से देयर इज ओनली कन्वर्जन ऑफ वन टाइप ऑफ एनर्जी इनटू अनदर। एक ऊर्जा दूसरे ऊर्जा में केवल रूपांतरित हो रही है, और लेंज का नियम पूर्ण रूप से ऊर्जा संरक्षण को फॉलो करता है। तो नोट डाउन कर लीजिए इसको, या